हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने एक नए और ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ अपने मायके शिमला। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ इस टाइम अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई। तो इस टाइम ये मेरा बेटा है, ये और ये मम्मी है मेरे। अंधेरे में बैठे हुए फ्रेंड्स, ये थोड़ा अंधेरा है इनकी फेस की ओर, तो शायद नहीं दिख पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मम्मी मुझको बोल रहे थे कि आज नाना की कोई बात बताएंगी, क्योंकि नाना मेरे आर्मी में थे। तो मम्मी मुझे नाना के बारे में कुछ बात बताएंगी, क्योंकि वो आर्मी में थे ना। तो सुनते हैं कुछ बात मेरे नाना की। मम्मी बताओ, नाना आर्मी में थे? फौज में थे और जहाज से स्नान करने वाला काम करते थे। क्या बोलते हैं मम्मी बोल रहे कि जब नाना मेरे आर्मी में थे, तो जब वो हवाई जहाज़ में जाते थे तो वहाँ से डाई करते थे। बहुत ऊंची ऊंची उस पे प्लेन पे से नीचे छलांगे मारनी। बहुत स्ट्रगल किया है नाना ने भी। मेरी बहुत अच्छी अच्छी जगह में घूमे। आर्मी का देखा था मैंने, आर्मी का क्या बेटा मेरा बोल रहा है मिलते थे उनको बहुत अच्छे अच्छे मेडल मिलते थे। और जब लड़ाई हुई थी उस टाइम लड़ाई में थे वो। मेरे को दिखा दे। और छोड़ के आ गए थे, और मेडल तो आते रहते थे उनके हर साल। इन्होंने मम्मी लड़ाई देखी? और लड़ाई देखी हुई मैंने। लड़ाई देखी है उस टाइम जब लड़ाइयाँ चली थी। कौन सी लड़ाई देखी मम्मी? कौन सी उसकी? 65 से आगे पता नहीं कितनी कितनी बारी लड़ाई हुई है। सन 1965 की कह रहे हैं कि लड़ाई दिखी है। और मम्मी ये छोड़ के आ गए थे वहाँ से। ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ही हो रही थी उस टाइम। फिर वहाँ लड़ाई का सीन बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उनको छोड़कर आर्मी घर वापस आना पड़ा, क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे थे। मेरी मम्मी है, इनसे छोटे इनके 2 बहनें और हैं। सो फ्रेंड्स, दिहाड़ी का काम करने लगे। दिहाड़ी करके फिर इसके बाद एमएस में लगे वो। फिर उन्होंने आर्मी छोड़ के एमएस ज्वाइन किया, एमएस में लगे। बहुत अच्छे अच्छे परिवार को पालते थे। पूरे परिवार का पालन पोषण करना। गरीबी थी उस टाइम। तो कह रही उस टाइम बहुत गरीबी थी। मम्मी, कौन से सन की बात है? बस 64 में तो मैं पैदा हुई हूँ। उसके बाद तो 77, 71, 72 में तब एमएस मिली थी। एमएस की नौकरी मिली थी हमारे पापा को। ये बात थी। मम्मी, एक बारी जोर से इनको थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में सुनाएंगे आप क्या बोल रहे हो? शायद आवाज़ ना क्लियर आ रही हो, क्योंकि फ्रेंड्स माइक नहीं है, तो फ़ोन पर ही शायद आवाज़ ना क्लियर आ रही हो। एक बारी आप दोबारा सुना देंगे जोर से बोल के? 77, 78 में शायद हमारे पापा को एमएस में नौकरी मिली। फिर पूरा परिवार गरीब था। एक परिवार को पालता था हमारा पापा। दया करते थे सारे परिवार के लिए। ये हम छोटे छोटे थे, बुढ़ापे में शादी करी थी हमारे पापा ने। बाकी क्या करना है, सब ऐसे ही है। ये हिस्ट्री है। उस टाइम ना बहुत गरीबी थी, तो एक बंदे के लिए कमाना और अपने पूरे परिवार को पालन पोषण करना बहुत टफ होता था। 10 बच्चे से बच्चे होते थे। मम्मी, उस टाइम सामान मिलता था तो आने में मिलता था? नहीं, दुकान से। दुकान में का मतलब उस टाइम रुपए थे? उस टाइम बहुत सस्ता था।
बहुत सस्ता था और अब बहुत महंगाई है। पैसा नहीं था, बाकी सारा सस्ता था। मेरी शादी हुई, शादी के बाद तक आटा क्या रेट मिलता था मम्मी उस टाइम? उस टाइम तो 50 रुपये, 50 का सिक्का, क्या बोलते हैं, 58 54। हाँ हाँ 58 54 हाँ, बहुत मायने रखती थी उस टाइम पे। 150 रुपये का था उस टाइम। अब तो 2026 लग गया है फ्रेंड्स। बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही। उस टाइम 58 54 के भी बहुत मायने होते थे, 25 पैसे 50 पैसे। 90 तक सस्ता था आटा, 3 रुपये। आटा उस टाइम 3 रुपये किलो। उसके बाद आस्ते 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 महंगाई होती गई। 1990 तक बहुत सस्ता था सब कुछ। मेरी शादी हुई थी 90 में, मम्मी की मैरिज हुई थी 1990 में। उसके बाद आस्ता महंगाई होती गई। तो मेरा जन्म कब हुआ मम्मी? सन 1992 में मेरा जन्म हुआ। महंगाई नहीं वो मार दिया। उस टाइम बहुत सस्ता था सब कुछ सामान, पर अब महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या एक गरीब आम आदमी अपनी बीमारियों का खर्चा करे कि दवाइयों का खर्चा करे? हॉस्पिटल में जाएं, अगर प्राइवेट में जाएं तो 300 रुपये की पर्ची बनती है। पर्ची बनेगी, उसके बाद भी गारंटी नहीं होती डॉक्टर बैठेगा कि नहीं वहाँ पर अपने क्लिनिक में इलाज करने के लिए। उसका खर्चा, ठीक है, मेडिसिन इतनी महंगी उसका खर्चा, प्लस परिवार को पालना, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की ज़रूरतें पूरी करनी, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करनी आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आजकल जितना पैसा है उतना भी कम है। बहुत महंगाई का टाइम है। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी को भी गठिए की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनको भी चलना फिरना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप भी कैमरे पर आओगे? बोले नहीं, मुझे नहीं आना है, अपना फेस शो नहीं करना है। फ्रेंड्स, मम्मी के हाथ पैरों में बहुत दर्द रहती है, जकड़न है पूरी, गठिए की वजह से गठिए बन गई हैं शरीर में। और मम्मी फिर हाथ दिखाएंगे एक बार अपना, ये देखो, ये देखो, ये इस तरीके के हाथ है मम्मी के। ये देखो, इस तरीके के हाथ है। गठिए से ये हाथ ऐसे हो गए हैं फ्रेंड्स कि देखो गठिए हो गई है हाथों में पूरी जी। और घुटना यहाँ से खिसक गया है पूरा, ये घुटना खिसक गया है पूरा, ये इसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दर्द है। इस तरीके के हाल है। आ जाओ। मेरी मासी की बेटी भी, हम सब मायके आए हुए हैं अपने, क्योंकि हमारे यहाँ प्लेन इलाकों में बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से हम पहाड़ों में आए हैं शिमला की ओर, क्योंकि बहुत गर्मी है। थोड़ा यहाँ पर आके हमें सुकून मिल रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये मेरी मासी की बेटी है, आ जाओ दिव्या। ये मेरी मासी की बेटी है, जो ये भी लुधियाना में रहती है। बहुत गर्मी है इनकी लुधियाना में भी। तो आपका नाम बताओ, दोबारा से वीडियो बना रही हूँ मैं। दिव्या। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल जाते हो ना? हाँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, और आपकी मम्मा क्या कर रहे हैं? मम्मा काम कर रहे हैं। मम्मा काम कर रहे हैं। आपके घर में और कौन ब्लॉग बनाता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पर लुधियाना में गर्मी कैसी है? बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आके हिमाचल में आके आपको कैसा लग रहा है बेटा? यहाँ तो बारिश बहुत पड़ रही है, ठंडी है। ठंड है ना यहाँ पर? कितना अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके, बहुत सुकून मिल रहा है ना। बहुत ठंडक है यहाँ पर, बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आने के बाद। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, क्या करें।
इसलिए हम सबको यहाँ पर, आप लोग भी फ्रेंड्स अगर पहाड़ों में आना चाहते हैं तो आ जाओ, क्योंकि इस टाइम बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, और कभी भी बारिश आती है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा कम बारिश हो, नहीं, इस टाइम भी बाहर का मौसम बहुत ख़राब है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, धुंध छाई हुई है सारे में। तो मैं ये धुंध वाली वीडियो आपको शाम को, ये वाला ब्लॉग शाम को बनाऊंगी, धुंध वाली वीडियो का दिखाऊंगी आप लोगों को कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा है और कैसे हमारे यहाँ के पहाड़ है। बहुत अच्छा है मतलब कि यहाँ पर। तो आप लोग भी अगर प्लेन इलाकों में रह रहे हो, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी अदर, तो गर्मी हो रही हो तो पहाड़ों की तरफ प्लीज़ ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना मौसम है, ठंडा ठंडा, पूरी फुल हरियाली, फुल एंटरटेनमेंट, सब कुछ है, फुल मस्त रहो पहाड़ में। तो फ्रेंड्स अब तक के लिए आप भी दिव्या हाय हेलो हाय कर दो कुछ, अब बाय कर देना इन्हें, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ये मेरे साथ जरूर रहेगी नेक्स्ट ब्लॉग में, ये अच्छी अच्छी बातें। अब आप नहीं, अच्छी अच्छी बातें कुछ बताना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे अपनी यूट्यूब फैमिली को? नहीं, नहीं, अभी इसके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ यूट्यूब फैमिली को। पहली बार मेरे साथ ये ब्लॉग में आई है फ्रेंड्स, तो बाद में बात करेंगे। अब इसके साथ मिलके इसके साथ मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जब तक ये यहाँ आए, क्योंकि इन बच्चों की छुट्टियाँ अब 1 जुलाई को ख़त्म हो जाएंगी, ये सब अपने अपने घर जा रहे हैं, है ना। तो जब तक ये यहाँ पर हमारे हिमाचल में है तब तक मेरे साथ ये ब्लॉग में बनी रहेगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं शाम के ब्लॉग भी बनाऊँ, आपको भेजूँ, शाम का वीडियो अपलोड होगा तो शाम का ब्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी मैं, अगर मुझसे हो पाएगा। तो फ्रेंड्स अब तक के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।